हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्च क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो जो हमारी सीरीज है द सेंटेंसेस की, उसी का सेकंड पार्ट है। और इसमें हम आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे काइंड्स और टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। तो इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स हैं और हर टाइप्स का भी एग्जाम्पल और बहुत ही डिटेल में हर चीज को इजीली जो है एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन। तो स्टूडेंट, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं आज हमारे कि द सेंटेंस के अंदर काइंड ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के कितने टाइप या कितनी काइंड होती हैं। तो बेसिकली हम अगर आप देखें तो हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होती हैं। तो उसके अंदर जो है एक एक करके हम इसमें जो है डिस्कस कर रहे हैं इस पे। तो सबसे पहला जो पार्ट हम लेते हैं वो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि इसकी आप डेफिनेशन अगर लिखना है तो डेफिनेशन भी याद कर सके, सिंपल भाषा में भी आप इसको जान सकते हैं। डेफिनेशन में कहता है अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट बनाता हो या किसी बात की श्योरिटी देता हो, एश्योर करता हो किसी चीज को, वो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। अब वो जो श्योरिटी होती है वो किसी भी चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। तो इसलिए जो है असर्टिव सेंटेंस जो है वो हमने आगे चल के इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, क्योंकि जो एश्योरिटी होती है, स्टेटमेंट जो होती है, स्टेटमेंट या फिर जो एश्योरिटी होती है किसी चीज की, वो दोनों यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। इसलिए जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है इसको हम आमतौर पे 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। ये दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव नाम से स्पष्ट है, अफर्मेशन मीन्स किसी चीज को। तो अफर्मेशन जो सेंटेंस है इसको कह सकते हैं व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड अफर्म समथिंग, कि अगर किसी स्टेटमेंट में किसी चीज को अफर्म करते हैं, श्योर करते हैं और वो चीज पॉजिटिव होती है। मैंने अभी बताया ना कि जैसे हमने देखा असर्टिव में कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की श्योरिटी होती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। किसी बात की पॉजिटिव श्योरिटी होती है तो वो हमारे पास होता है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव। एग्जांपल जैसे लाइक ही वर्क्स इन दिल्ली, ये हमारे पास पॉजिटिव है कि वो दिल्ली में वर्क करता है, तो इस बात की श्योरिटी है और ये पॉजिटिव भी है। इसी प्रकार से आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट, तो ये दोनों सेंटेंस, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो कि असर्टिव सेंटेंस का ही एक काइंड या टाइप होती है। अब बात करते हैं दूसरा इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये भी एक अफर्मेटिव से जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है उसी का एक पार्ट होता है। नेगेटिव नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या करते हैं, द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव एंड डिनाइज समथिंग, यानी किसी बात से इनकार किया जाता हो। स्टेटमेंट तो होती है इसमें भी, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट तो होती है, लेकिन ये क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। अब जैसे अफर्मेटिव में किसी बात को अश्योर किया जाता है, लेकिन यहाँ क्या है कि अश्योर तो किया जाता है बट अफर्म इसको कंफर्मेशन नहीं होती, वे डिनाइज करते हैं किसी चीज को, मींस नेगेटिव होता है ये, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि कई बार जो है आपको ये अलग काइंड भी, सेंटेंस की अलग काइंड के अंदर भी हम इसको कई बार दे देते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों असर्टिव सेंटेंसेस के ही 2 पार्ट जो है होते हैं। दोनों ही अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस हम बोलते हैं, क्योंकि दोनों में स्टेटमेंट होती है और किसी भी चीज के बारे में अश्योर करते हैं वो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। तो ये हमारा था। तो एग्जांपल जैसे तो जैसे ही डज नॉट वर्क इन दिल्ली, आई विल नॉट डू इट। तो दोनों में क्या है, इसकी पहचान जो है नेगेटिव की, तो सबसे पता है आपको कि नेगेटिव सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है, वो डिनाई होता है, तो इसमें नॉट मिलेगा आपको, नो या फिर नॉट मिलेगा, तो ये हमारे सेंटेंस होता है नेगेटिव। तो ये हमारा पहला क्लियर होता है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की। दूसरे बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरी हमारे सेंटेंस की जो काइंड होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सी बात है, अगर कोई सेंटेंस में
क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है। सिंपल इसकी पहचान है कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा। इसकी आइडेंटिटी की पहचान भी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है, इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। एग्जांपल जस्ट लाइक हु लिव्स देयर, डू यू नो हिम। तो यहां पर जो है अगर आप देखोगे तो यहां आपको क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, तो ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम थोड़ा सा अगर इसको भी ध्यान दें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ये भी ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से बनते हैं। तो अगर बात करें हम पहला, तो देखिए इसमें लिखा है मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स या टू टाइप्स। दो प्रकार के कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे पास सिंपल इंट्रोगेटिव, एक हम बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। अब सिंपल इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास सिंपल इंट्रोगेटिव। जस्ट लाइक स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स। एग्जांपल जैसे डू यू गो देयर, डू हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसी प्रकार से विल ही डू इट, तो विल जस्ट लाइक डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, यानी ये सारी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं। अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है तो वो हमारे होता है सिंपल इंट्रोगेटिव। दूसरी प्रकार के जो इंट्रोगेटिव उनको हम डबल इंट्रोगेटिव बोल देते हैं, या सिंपल भाषा में सामान्य आम बोलचाल में WH इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव या फिर WH इंट्रोगेटिव। अब इनकी पहचान क्या होती है कि इनको कि ये हमेशा ऐसे सेंटेंस हमेशा किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से? जो WH फैमिली माने जाते हैं। जस्ट लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, हुज, हुम, इस प्रकार के। तो इसमें भी क्या होता है? स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन वर्ड। किससे शुरू होते हैं? ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। जस्ट लाइक हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर एटसेट्रा, जितने भी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे शुरू होते हैं। तो ये हमारे होते हैं डबल इंट्रोगेटिव, या फिर इनको हम बोल देते हैं सिंपल भाषा में कहें तो हम इसको बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। जस्ट लाइक हु वाज देयर, दैट, तो यहाँ पर हु WH वर्ड है। इसी प्रकार से व्हाई डिड, तो व्हाई, तो इसके अंदर ये WH वर्ड होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है इसकी स्टार्टिंग में। तो ये होता है हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें थर्ड काइंड की, देखिए उम्मीद करता दोनों सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी थर्ड काइंड की, थर्ड टाइप की, तीसरा हमारे पास होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमने पहले भी किया कि इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वास्तव में क्या होता है कि ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट है, कमांड है, ऑर्डर है, एडवाइस है, सजेशन है, अगर इन चीजों को एक्सप्रेस किया जाता हो तो वो सेंटेंस कहलाते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो डेफिनेशन देख सकते हो, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा। यानी किसी सेंटेंस में आदेश दिया गया और रिक्वेस्ट की गई है, ऑर्डर दिया गया, कमांड किया गया है, सुझाव दी गई है, सलाह दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे वो कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल भाषा में मैं बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस से हमेशा इन जो है वर्ब से शुरू होते हैं, क्योंकि इनमें जो सब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन वो हमेशा डिसअपियर होता है, इनविजिबल होता है, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से ही शुरू होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। सभी का इसमें सब्जेक्ट यूज होता है वो दिखाई नहीं देता, मीन से एक अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए जो है इसकी पहचान ये जस्ट लाइक गेट आउट, प्लीज डू इट, कम इनसाइड प्लीज, स्पीक लाउडली, डोंट मेक ए नॉइज। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और मैंने बता दी इनकी पहचान कि ये वर्ब से शुरू होते हैं हमेशा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस। अब देखिए हम करते आगे हमारा फोर्थ काइंड जो है सेंटेंस की वो क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टाइप ऑफ सेंटेंसेस में नेक्स्ट अनदर टाइप की, तो उसमें हमारा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी नाम से स्पष्ट है, एक्सक्लेमेशन, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई सडन फीलिंग्स का एक्सप्रेस होता हो, आभास होता हो, या जिसमें कोई सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जस्ट लाइक व्हिच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स जस्ट लाइक इस प्रकार की जॉय, सोरो, सरप्राइज, डिस्गस्ट, इस टाइप की कोई भी सडन फीलिंग्स जो है वो होती है, तो वो सेंटेंस हमारे कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इसकी पहचान क्या होती है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की, कि सेंटेंस के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है।
और भी पहचान इसमें कि सेंटेंस के बीच में या जो है स्टार्टिंग के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस के जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के अलावा जो है कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस भी होती हैं जो किसी प्रकार की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करती हैं। जॉय, हैप्पीनेस, सडन सोरो या किसी प्रकार के सरप्राइज को एक्सप्रेस भी करती हैं। तो देखिए इसके एग्जांपल, जस्ट लाइक हुर्रा, इंडिया हैज वन द मैच। हुर्रा तो यानी जोश को व्यक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो यहां पर भी सरप्राइज वगैरह जैसे, या अलास आई एम अनडन, अलास दुख को व्यक्त किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो ऐसे सेंटेंसेस जो कोई सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, वो फीलिंग जॉयफुल हो सकती है, सैडनेस की हो सकती है, डिस्गस्टिंग हो सकती है, सरप्राइजिंग हो सकती है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब लास्ट अगर हम बात करें तो हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए कई बार स्टूडेंट है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है, लेकिन क्या होता है कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर आपने रखना है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें सडन फीलिंग होती है, फीलिंग्स होती है, सडन एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें, हैप्पीनेस के, जॉयफुल के, सैडनेस के, या फिर सरप्राइज के, डिस्गस्ट के। लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंस किसी को भी या अपने लिए या किसी दूसरे के लिए विश, डिजायर, प्रेयर या ब्लेसिंग्स एक्सप्रेस की जाती है इस प्रकार के सेंटेंस में। जस्ट लाइक अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस ए विश और प्रेयर और ब्लेसिंग्स, डिजायर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो ये जिसका बिल्कुल अंतर है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के जो एक्सप्रेशंस है वो बिल्कुल दोनों के डिफरेंट हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, मे ही लिव लॉन्ग, यहां पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसी प्रकार से मे गॉड ब्लेस यू, तो यहां पर भी है। इसी प्रकार से लॉन्ग लिव द किंग, यहां पर सभी में एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में अंतर है कि अगर आप इन सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ क्या है, एक्सप्रेशंस है, कोई फीलिंग, सडन फीलिंग्स का, चाहे वो हैप्पीनेस से संबंधित है, सैडनेस से है, या फिर किसी प्रकार के जो है जॉयफुल, या फिर किसी प्रकार के जो है। लेकिन अगर आप ऑप्टेटिव में देखोगे तो यहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होते हैं, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग्स या डिजायर, किसी को आशीर्वाद देना, दुआएं देना, अपने लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना, वो चीजें इसमें शामिल होती है। तो वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और पांचों प्रकार के सेंटेंसेस को मैंने इजीली और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों जो सेंटेंस से संबंधित कि सेंटेंस क्या होते हैं और इसके सेंटेंस के काइंड कौन कौन से होते हैं, तो ये सारा इस लेसन के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी सेंटेंस का थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस जो है, ये तो हमारे पास हो गया कि टाइप ऑफ सेंटेंस में, तो आगे जाकर हम कंस्ट्रक्शन के आधार पे या फॉर्मेशन के आधार पे भी सेंटेंस को हम आगे भागों में बांटते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से और सेंटेंस को हम डिफरेंट काइंड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।